आपकी जेब में पड़ा 1 रुपया। क्या आपने कभी सोचा है? ये सिर्फ पैसा नहीं, भारत की सत्ता, संघर्ष और अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी है। आज हम प्रॉफिट पाठशाला में जानेंगे, रुपया कैसे पैदा हुआ, कैसे बदला और आज कैसे एक कोड के रूप में बदल गया है। आज से करीब 2600 साल पहले, जब ना एटीएम, ना नोट, ना कोई बैंक, कुछ नहीं हुआ करते थे। उस समय धातु के सिक्के चला करते थे, जिन्हें पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। मौर्य गुप्त काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। तब रुपया नाम नहीं था, लेकिन रुपए की नींव यहीं रखी गई थी। शायद इसीलिए भारत को मुद्रा परंपरा वाला देश सबसे पुराना माना जाता है। 16वीं सदी में राजा शेरशाह सूरी ने चांदी का एक मानक सिक्का चलवाया। उसका वजन लगभग 11.5 ग्राम था। यहीं से रुपया शब्द पैदा हुआ। आज आप जिस रुपए को जानते हैं, यह उसी शेरशाही रुपया का वंशज है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने एक ही कीमत के एक ही सिक्के को पूरे देश भर में फैलाया। इससे व्यापार और भी आसान हो गया, लोगों का भरोसा मजबूत हो गया। रुपया अब भारत की आर्थिक एकता का प्रतीक बन रहा था। अब रुपए की कहानी यहाँ मोड़ लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज भारत में आते हैं। 1770 के बाद कागज के नोट धीरे धीरे पूरे देश भर में चलाया जाता है। 1861 में आधिकारिक तौर पे कागज के नोट छापे जाते हैं। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। अब रुपया चांदी के भरोसे नहीं, सरकार के भरोसे चलने लगे। 1947 में देश आजाद होता है, साथ साथ में रुपया भी आजाद होता है। नोटों पे अशोक स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन फैसला सरकारें करती थी। जैसे उसकी कीमत, उसका ब्याज, उसका लाइसेंस, सब चीज कंट्रोल सरकार के हाथ में था। इसे कहा गया नियंत्रित अर्थव्यवस्था। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो गए। आईएमएफ से भारत को कर्जा लेना पड़ा, रुपए को डीवैल्यू करना पड़ा। पूरी दुनिया के लिए अपने बाजार को ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करना पड़ा। अब रुपया मार्केट से जुड़ चुका था, डॉलर से मुकाबला कर रहा था। 2000 से 2015 तक रुपया अब आधुनिक रुपया बन चुका था। एटीएम कार्ड आए, डेबिट कार्ड आए, नोट बदले गए। इससे आरबीआई और मजबूत हो गए। अब रुपया लोगों का भरोसा प्लस सरकार की नीति से चलने लगा। लेकिन नगद कैश अब भी राजा था। एक रात 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। नए 500 और 2000 का नोट जारी होता है। इस फैसले से पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट ने रफ्तार पकड़ ली। अब रुपया डिजिटल युग में कदम रख चुका था। आज का रुपया ना तो कोई धातु है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना कागज। यहाँ तक कि आज का रुपया सिर्फ एक डेटा है, एक कोड है। ध्यान से समझिए, रुपया खुद में ताकतवर नहीं होता है। उसे ताकत देती है देश की अर्थव्यवस्था, सरकार की नीति और जनता का भरोसा। अगर आप पैसा नहीं, उसके पीछे की सच्चाई समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ रुपया, बाजार और सिस्टम सबको सरल भाषा में समझाते हैं।